गाइस तो आज हम पढ़ने वाले हैं म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल इन जावा। ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो पहले तो तुम इन दो वर्ड्स का मतलब समझ लो। तो म्यूटेबल का मतलब होता है जिसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इम्यूटेबल का मतलब होता है जिसको तुम चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वैल्यू तुम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर दो टाइप की हमारे क्वेश्चन बनते हैं, इम्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी समझाओ स्ट्रिंग में। तो इम्यूटेबिलिटी के अंदर तो हमारी जो है वो आती है स्ट्रिंग क्लास, सिर्फ स्ट्रिंग क्लास। और म्यूटेबल के अंदर आते हैं दो, पहला है स्ट्रिंग बफर, दूसरा है स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। तो इन सभी को देखते हैं ये काम कैसे करते हैं इंटरनली, और ये ऐसी क्यों है कि स्ट्रिंग एक बार बन गई तो उसको हम अब दोबारा चेंज नहीं कर सकते। ऐसा क्या हो रहा है बैकग्राउंड में, तो इसके लिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं। पहले मैं बताता हूँ तुम्हें ये स्ट्रिंग के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं पहले। तो स्ट्रिंग जो है वो हमारी जावा की पहली बात तो ये समझो कि ये एक फाइनल क्लास है, ठीक है। अगर तुम्हें नहीं पता, फाइनल क्लास वो क्लासेस होती हैं जिनको तुम एक्सटेंड नहीं कर सकते। दूसरा, इनकी वैल्यूज भी चेंज नहीं कर सकते, ये एक्सटेंड नहीं कर सकते। और इनहेरिटेंस ब्लॉक कर रहा है, मतलब बेसिकली इनहेरिटेंस ब्लॉक हो रहा है। तो होता क्या है ना, जब हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, STRING स्ट्रिंग, सॉरी इसको, जब हम कोई स्ट्रिंग बनाते हैं जैसे कि STRING, और उसको मैंने नेम से डिनोट करा और उसमें मैंने डाल दिया डेडपूल, ठीक है। तो जब मैंने ये स्ट्रिंग बनाई ना, तो बैकग्राउंड में हुआ क्या तुम्हें पता है? हमने जेवीएम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था ना। तो तुम्हारी जो स्टैक मेमोरी है ना, स्टैक मेमोरी, उसमें हुआ क्या, ये नेम जाके वहाँ पे बैठ गया। ये था तुम्हारा स्टैक मेमोरी, यहाँ पे आया नेम। अब ये वैल्यू जो है ये कैसे आएगी यहाँ पे, ये किसको डिनोट कर रहा है? तो स्ट्रिंग का जो स्टोरेज है वो जाता है हीप के अंदर। हीप के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग पूल का, इसको कहते हैं स्ट्रिंग पूल। कितना कॉन्सेप्ट नेम सेम है, देखो, स्ट्रिंग पूल डेट पूल, ठीक है। तो हुआ क्या, ये तुम्हारा जो स्ट्रिंग पूल था वो आया यहाँ पे, और इसके हर किसी का अपना एक एड्रेस होता है, 101, 102, 103। तो जैसे ही तुमने नेम इक्वल टू डेट पूल करा, तो 101 में आकर के, या किसी भी जो खाली मिलेगा उसे, वहां पे आ करके डेट पूल बैठ जाएगा। और ये यहाँ से एक कनेक्टिविटी बिल्डअप कर देगा इसके लिए, और ये यहाँ पे स्टोर होगा 101। यहाँ पे वैल्यू स्टोर नहीं हुई, इस चीज को ध्यान से देखो। तो तुमने हीप मेमोरी के अंदर, ये तुम्हारा स्टैक था और ये तुम्हारा हीप था। तो हीप मेमोरी के अंदर जाके स्ट्रिंग पूल के अंदर तुम्हारी वैल्यू जाके स्टोर होती है। बेसिकली ये रहता है स्ट्रिंग का काम। अब अगर इंटरव्यूअर तुमसे बोलेगा कि इसको कर देते हैं नेम इज इक्वल टू नेम प्लस, तुमने डेडपूल मूवी डाल दिया पीछे से, ठीक है। तो बेसिकली अभी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर तुम नेम को प्रिंट आउट करवाओगे ना एसओपी से, तो इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी डेडपूल, सॉरी नेम को प्रिंट कराओगे तो ये तुम्हें पूरा नाम देगा। क्या देगा? ये तुम्हें देगा डेड पूल मूवी। ये तुम्हारा आउटपुट रहेगा जब तुम इसको प्रिंट कराओगे। तो बैकग्राउंड में क्या हुआ, बैकग्राउंड में ये हुआ, जैसे ही तुमने ये काम करा, तुम्हारा नेम वेरिएबल वापस इधर आया, ठीक है। और उसने देखा कि नेम ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसने इसको तो नहीं बनाया। अब नेम ने कॉल आउट करा स्टैक को, स्टैक मेमोरी से हीप मेमोरी की तरफ, कि भाई हमारे पास डेडपूल मूवी नाम से कुछ पड़ा है। तो उन्होंने स्टैक स्ट्रिंग पूल ने बोला नहीं पड़ा है। तो उसने क्या करा, वहां जा करके डेड पूल मूवी बना के नाम से एक और वैल्यू स्टोर कर ली।
और रिटर्न करते समय अब क्या करेगा, ये 102 रिटर्न करवा देगा। तो बेसिकली जो तुम्हारा ये कनेक्शन था ये पूरा हट जाएगा, ये पूरा हट जाएगा। ये जो वैल्यू थी यहाँ स्टोर ये भी हट जाएगी और ये अपडेट होके 102 बच जाएगी। तो ये इसको अब कोई पॉइंट नहीं कर रहा है 101, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। ये चले जाएगा थोड़ी देर बाद गार्बेज कलेक्टर के पास, ठीक है। गार्बेज कलेक्टर के पास चले जाएगा और कहेगा कि ये अवेलेबल है, इसको फ्री करवाओ। तो बेसिकली तुमने करा क्या, तुमने वैल्यू अपडेट नहीं करी है, तुमने रेफरेंस चेंज करा है। तुमने नई स्ट्रिंग बनाई, जो वैल्यू थी उसको तुम चेंज नहीं कर पाए। नई वैल्यू जा करके स्ट्रिंग पूल में गई और उसका नया रेफरेंस तुम्हें रिटर्न हुआ है। तो इस वजह से स्ट्रिंग इम्यूटेबल है, एक बार बन गई चेंज नहीं हो सकती। चेंज करनी है ऐसे कर सकते हो, ये क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन एट द एंड बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, वो नई एक वैल्यू बन रही है पूरी तुम्हारी स्ट्रिंग पूल के अंदर, और जो पुरानी वैल्यू थी वो गार्बेज कलेक्टर के पास रह जाएगी रीयूज होने के लिए, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग का। तो ये याद रखना, इसको मैं तुम्हें लिख के भी बता देता हूँ। हो क्या रहा है, वी आर क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। जो डेटा है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, डेटा में नो चेंज। तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, डेटा में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डेटा नया बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट बन रहा है, वो रिटर्न होके मेमोरी में आकर के बैठ जा रहा है। जो पुराना एलिमेंट है वो गार्बेज कलेक्टर को मिल जाएगा और मेमोरी फ्री कर देगा। बस इतना कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। अभी इन दोनों में से अब लोगों ने कहा भाई ऐसे तो नहीं चलेगा यार, हमको कुछ ऐसा भी चाहिए जिससे हम चीज़ें ऐड ऑन भी कर सके। तो उसके लिए आया स्ट्रिंग बफर, ठीक है। उसके लिए जावा ने बना के दिया हमें स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर, तो स्ट्रिंग बफर में होता क्या है, स्ट्रिंग बफर एक क्लास है जिसका तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, तो बनाओगे तुम स्ट्रिंग बफर एस बी इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, ठीक है। ये बनाया तुमने ऑब्जेक्ट। अब होता क्या है, अगर तुमको इसमें कुछ वैल्यू देनी है तो तुम यहाँ पे भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। यहाँ पे कैसे, जैसे ये मैंने लिखा तो स्ट्रिंग बफर के अंदर तुमने इसी के अंदर कुछ एक वैल्यू प्रोवाइड कर दी। लेट सपोज यहाँ पे तुमने डेडपूल प्रोवाइड कर दिया। तो मेमोरी के अंदर होता क्या है ना, जब स्ट्रिंग बफर बनता है तो ये तुम्हें एक कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट कर देता है ऐसी, जिसका साइज है 16, मतलब 16 बफर साइज है इसका। और जब ये बढ़ जाता है तो ये नेक्स्ट कंटिन्यूअस मेमोरी देखता है और वहां जाकर के वैल्यू एड ऑन कर लेता है। तो डेडपूल जैसे DEADPOOL, तो बाकी जितने बचे ये तुम्हारे पास ये एम्प्टी रहेंगे ऐसे की ऐसे। तो अब ये तुम्हें क्या फंक्शनलिटी देता है, जब तुम करोगे ना एस बी डॉट अपेंड, मतलब अपेंड अपेंड मेथड यूज करोगे और यहाँ पे डालोगे मूवी इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, तो होगा क्या, ये जो मूवी है ये मूवी यहाँ आ जाएगी MOVIE, ठीक है। इस तरीके से ये काम करता है, इसलिए इसमें तुम अपेंडिंग कर सकते हो। इसके ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा फीचर्स तो है नहीं, बस ये है कि इसमें तुम ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा तीसरा जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें वो है स्ट्रिंग बिल्डर का। उसमें भी सेम फंक्शनैलिटी है, स्ट्रिंग बिल्डर, बस ये कोई बफर साइज नहीं देता है। सिमिलर है, सिमिलर है स्ट्रिंग बफर से, सब कुछ वैसा ही है। दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना आता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये थ्रेड सेफ है, थ्रेड सेफ है, और ये जो है ये नॉन थ्रेड सेफ है। अगर तुम्हें थ्रेड नहीं पता है तो ऐसा समझो दो प्रोसेसेस हैं, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने डेड लिखा। अब ये जो प्रोसेस है इससे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ पूल को, इसके पीछे अपेंड करना चाह रहा हूँ, और इससे भी मैं, और यहाँ पे भी दो प्रोसेस चल रही है।
यहाँ पे भी 2 प्रोसेस चल रही है, इसमें भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ पूल। तो यहाँ पे उसके बाद में मूवी ऐड करना चाह रहा हूँ। तो होता क्या है, थ्रेड सेफ वाले कॉन्सेप्ट में अगर एक प्रोसेस इस रिसोर्स को यूज़ कर रही है तो वो पूरा एलोकेशन इसको दे देगी। जब तक ये काम पूरा एडिशन का हो नहीं जाएगा, जब तक पूल यहाँ पे ऐड हो नहीं जाएगा, तब तक कंट्रोल मूवी के पास नहीं जाएगा, तब तक मूवी इसमें ऐड नहीं हो पाएगी जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। लेकिन इधर अलग है। जैसे लेट सपोज डेड मैंने लिखा है पूल और मूवी, 2 थ्रेडों से मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। तो हो सकता है डेड मूवी पूल हो जाए, किसके पहले कौन सा थ्रेड किसको पहले चले जाए कोई आइडिया नहीं है। तो इसको कहते हैं नॉन थ्रेड सेफ और इसको कहते हैं थ्रेड सेफ। बाकी डिफरेंस दोनों में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगली वीडियो में मिलते हैं।